नमस्कार, मैं विनीत अपने YouTube चैनल स्टडी हिंदी विद वीके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। आइए आज का विषय आरंभ करते हैं। वर्ण विचार को जानने के लिए वर्ण को जानना अत्यंत आवश्यक है। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाती है। जैसे आम का वर्ण विच्छेद आ, म, अ होता है। यदि हम इसका आगे विच्छेद करना चाहें तो क्या इसका विच्छेद कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। आइए अब जानते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णों से बनी हुई माला को वर्णमाला कहते हैं, या दूसरे शब्दों में किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में वर्णमाला तो पढ़ी ही होगी। इस वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला के दो भाग होते हैं। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। आइए हिंदी वर्णमाला के पहले भाग स्वर के बारे में जान लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। आपने स्वरों के साथ अंग, अंगूर, अह, खाली ऐसा कुछ पढ़ा होगा। क्या ये स्वर हैं अथवा व्यंजन? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। आइए जानते हैं अनुस्वार क्या हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है या जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार का अर्थ है जो स्वर के बाद आए। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अंगूर, अंग्रेजी आदि। अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है या जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, अनुनासिक कहलाते हैं। इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जैसे चांद, अंधेरा आदि। आइए अब विसर्ग के बारे में जान लेते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, संभवतः आदि। विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है। हमने हिंदी वर्णमाला के पहले भाग स्वर के अंतर्गत स्वर की परिभाषा, स्वर कितने हैं और स्वर कौन कौन से हैं, यह तो जान लिया है। आइए अब हम स्वर के भेद भी जान लेते हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत
कम समय लगता है या एक मात्रा या चुटकी बजाने जितना समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ, रि। अ, इ, उ, रि। रि से बनने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, जैसे मृग, वृक्ष आदि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे राम, ओम इत्यादि। आप पढ़ते, लिखते या बोलते समय मात्रा का प्रयोग तो अवश्य ही करते होंगे। ये मात्रा क्या है, आइए जानते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। सभी 10 स्वरों की निश्चित मात्रा होती है। केवल अ ही ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात अ मात्रा रहित स्वर है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने वर्णमाला का पहला भाग स्वर कर लिया है। अगली वीडियो में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। आशा है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।